कोई भी नौकरी हो, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट सेक्टर का, हर नौकरी पाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हालातों का सामना करना पड़ता है। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो मौजूद है पुलिस सहायक कर्मी, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने तक में उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इन्हीं से हम जानते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए दीदी। कि मैं गुमला ज़िला से हूँ, सहायक आरक्षी। और सबसे पहले तो हम लोग का विज्ञापन निकाला गया था गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से, और उसी में हम लोग का ज़िला में, गुमला ज़िला में 300 था सीट। तो उसमें से 10-12 हज़ार करीबन फॉर्म, 14 हज़ार, हाँ 14 हज़ार करीबन फॉर्म उसमें अप्लाई किया हुआ था। तो फॉर्म अप्लाई किए थे। उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसके बाद जो हुआ, हम लोग का सबसे पहले दौड़ हुआ। दौड़ हम लोग का था 2.5 किलोमीटर, महिला 2.5 किलोमीटर था और पुरुष का था 5 किलोमीटर दौड़ था 20 मिनट में। और दौड़ के बाद जो दौड़ निकाला, ये पहला बैच ही है आप लोग का, है ना? हाँ, ये हमारा जो सहायक पुलिस का पहला बैच है। जब 2017 में हुआ था ये बहाली। सबसे पहले हम लोग का दौड़ हुआ। दौड़ में जो क्वालिफाई किया उसको एग्ज़ाम में दिया गया बैठने का। फिर एग्ज़ाम जो पास किया, और एग्ज़ाम भी इतना सहज नहीं था जैसे एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी टाइप से एग्ज़ाम भी था, टफ भी था। क्वेश्चन वैसे कोई आसान भी नहीं थे। और जो 90 एवं लाए नंबर, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। तो एग्ज़ाम के बाद हम लोग का सिलेक्शन हुआ। फिर मेरिट लिस्ट आए। फिर मेरिट लिस्ट आने के बाद में हम लोग का जब ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद में ज्वाइनिंग हम लोग का ज़िला में अपना ज़िला में ही ट्रेनिंग हुआ, मेडिकल हुआ। उसके बाद में ज्वाइनिंग लिया गया। फिर ज्वाइनिंग हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सब हो ही जाता है, डॉक्यूमेंट वगैरह टोटल वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद में मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में हम लोग के लिए मेरिट लिस्ट निकाला। फिर ज्वाइनिंग का डेट दिया। फिर ज्वाइनिंग का जब डेट दिया गया, फिर हम लोग सब ज्वाइनिंग कर लिए। फिर अपना ही ज़िला में हम लोग का ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग हम लोग का जो 6 मंथ का था, तो 6 मंथ का था जो ट्रेनिंग, वो हम लोग का करीबन हम लोग का लगा दिया 1.5 साल। 6 महीने का ट्रेनिंग, हाँ 1.5 साल लगा दिया। कहीं कि हम लोग का ट्रेनिंग और में भी कभी हम लोग का ऐसे होता था कि ड्यूटी भी करना पड़ता था। तो ट्रेनिंग और ड्यूटी दोनों करना पड़ता था। और ड्यूटी जब जाते हैं, जिस दिन का हम ड्यूटी जाते हैं, ये ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? ट्रेनिंग पीरियड में देखिए, हम लोग तो अनट्रेंड थे, ट्रेंड नहीं थे ड्यूटी के लिए भी, प्लस जनता से कैसे, हाँ नक्सली एरिया में ही, मतलब ड्यूटी आए तो हैं हम नक्सली एरिया से ही, ठीक है। लेकिन हम लोग का ड्यूटी कहीं भी कोई दंगा में भेज देता था। उस टाइम ट्रेंड भी नहीं थे हम, जितना हमसे दंगा से कैसे बचा जाए, अपने को खुद कैसे बचाएंगे, प्लस हम दंगा को कैसे संभालेंगे, ये भी हम लोग के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी हम लोग ड्यूटी उससे हम जूझ के पार, हाँ दोनों एक साथ होता था। फिर जितना दिन का हम लोग का ट्रेनिंग का जो पीरियड था, उसको हम लोग को बढ़ा दिया गया। मतलब 1.5 साल ऐसे करीबन ट्रेनिंग हम लोग से लिया गया। और ट्रेनिंग पीरियड में कभी भी हम लोग से ऐसे गलती हो जाती थी तो हम लोग को पनिशमेंट भी मिलता था। पनिशमेंट में वही हम लोग को क्रॉलिंग वगैरह ये सब कभी दौड़ा दिया, इस टाइप का करना पड़ता था। और ट्रेनिंग पीरियड में जैसे कि ज़िला में होता है, झारखंड ज़िला पुलिस में पीटी परेड वगैरह जितना भी होता है, दौड़ वगैरह होता है ट्रेनिंग पीरियड में। टोटल हम लोग का एक अंतः विषय होता है और एक बाह्य विषय होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड में और एक राइफल का ट्रेनिंग होता है। अंतः विषय और बाह्य विषय हम लोग का दोनों हुआ। और हम लोग का बस दोनों आप बताएंगे, अंतः विषय बाह्य विषय? हाँ, अंतः विषय ये होता है जो कुछ धारा वगैरह होती है, तो हम लोग को ज़्यादा उतना, हाँ उन लोग के बारे में कुछ नियम वगैरह होती है, वो सब पढ़ाया गया। और बाह्य विषय ये होती है जो हम लोग को पीटी परेड वगैरह जो होता है, और जो हम लोग को दंगा अगर ड्यूटी कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग ये सब टोटल बताया जाता है। तो यही है अंतः विषय बाह्य विषय। और बाकी रहा राइफ़ल का, तो राइफ़ल का ट्रेनिंग हम लोग को अब नहीं मिला है। बस यही एक अंतर है ज़िला बल में और सहायक पुलिस में।
और काम सारे हो जाते काम सारे अभी ऑफिस से लेके कहीं बाहर ड्यूटी, जनरल ड्यूटी तक टोटल अभी सहायक। हाँ, दूसरा ज़िला कहीं जाना पड़ा, कभी दंगा हुआ, अचानक दंगा हुआ कहीं पे, तो अचानक जाना हुआ तो लाठी बल के, जैसे हम लोग लाठी ड्यूटी करते हैं, तो लाठी बल के लिए सबसे पहले हम ही लोग को निकाल दिया जाता है कि आप लोग को यहाँ जाना है, कमान काट दिया जाता है, वहाँ हम लोग जाके और ड्यूटी, हाँ, अपना वहाँ ड्यूटी करते हैं। और आप लोग ये भी बोला गया था ना कि जब सहायक पुलिसकर्मी में जब आ गए, नियुक्ति हो गया तो बोला गया 3 साल के बाद सीधा नियुक्ति कर दिया जाएगा। ऐसे हम लोग को बोला गया था। और जो कंडिका जो है, कंडिका 11 हम लोग का, उसमें है कि आप लोगों की काम आप लोग का संतोषजनक रहा तो आप लोग को जिला बल में सीधी नियुक्ति कर दी जाएगी। और यही हम लोग सोच ले के अभी तक 4 साल हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से वैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और कोई सूचना भी वैसे नहीं है। और हम लोग बहुत बार सरकार को ऐसे भी किए कि हम लोग पत्र के माध्यम से हर जगह अपने ज़िला में या फिर अपने विधायक को, यहाँ तक कि हम लोग को IG DIG जितना भी हैं सभी विभाग में हम लोग को लेटर से ही, प्रक्रिया से ही हम लोग आंदोलन करना शुरू किए। फर्स्ट में तो हम लोग को जहाँ हो सका वहाँ पे हम लोग सारी जगह लेटर दिए कि हम लोग का 3 साल हो चुका है और हम लोग को कुछ सरकार की ओर से कुछ लाभ चाहिए या तो फिर वेतन वृद्धि चाहिए, ऐसे करके कुछ लेटर दिया गया। लेकिन उससे कोई हम लोग को रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर अंततः हम लोग को क्या करना पड़ा कि हम लोग को धरना के लिए उतरना पड़ा पिछले साल। हाँ, पिछले साल जब हम धरना प्रदर्शन में आए थे तो हम लोग को माननीय मिथिलेश ठाकुर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, उनके द्वारा हम लोग को ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को जो मांग है, आप लोग का मांग मतलब कुछ ऐसे पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बीच का हम रास्ता निकालते हैं। और ये कह के हम लोग को यहाँ से मतलब भेज दिया गया कि आप लोग का मांग जो है वो पूरा किया जाएगा और आप लोग का वेतन में जो है वो वृद्धि किया जाएगा, ये कहा कि हम लोग को यहाँ से भेज दिया गया। लेकिन वो बोले थे कि 15 दिन में आप लोग का जो मांग है ना, उस पे कार्रवाई किया जाएगा, एक कमेटी गठित किया जाएगा आप लोग के लिए। लेकिन ना उस कमेटी के बारे में हम लोग को आज तक सूचना मिला, ना ही कुछ पता चला, ना ही कमेटी गठित किया गया। इतना तक कि जितना भी अनुबंध कर्मी है झारखंड में जितना भी अनुबंध कर्मी है उसके लिए टोटल कमेटी गठित किया गया। पता चला कि अनुबंध कर्मी में इतना भी पता चला हम लोग कि अनुबंध कर्मी में हम लोग को शामिल ही नहीं किया गया है। और वो बोलते हैं कि आप लोग के लिए अलग से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। गठन का नाम पे कुछ हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ है, ना ही वो आश्वासन पूरा हुआ है। आज तक 1.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन वो आश्वासन ना ही पूरा हुआ है, ना ही कुछ हुआ है, और ना ही हम लोग अभी तक सैलरी उम्मीद है कि शायद कुछ हो पाए अभी, जैसे धरना आगे देखिए। उम्मीद लेके ही तो आए हैं, उम्मीद लेके आए हैं। अगर उम्मीद पूरा नहीं होती है तो ठीक आगे की रणनीति फिर अपनाएंगे। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण ही अपना ये जो धरना प्रदर्शन है ना, हम लोग अभी शांतिपूर्ण ही चलने देंगे। जितना भी लंबा खींचना हम लोग खींचेंगे, लेकिन ज़्यादा अगर हो जाएगा हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं होगा। अगर वार्ता के लिए कोई नहीं आता है तो हम लोग कुछ और रणनीति आगे की तैयारी करेंगे।